जय हिंद साथियों, नॉलेज ग्रोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो 27 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है का, तो इसके लिए हिंदी की एक क्लास हम रिवीजन के लिए रखते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विशेषण और विशेष्य के, तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, तो क्लास में एंड तक बने रहें। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन ए है आर्ष, बी है ऋषिकल्प, सी है ऋषितुल्य, डी है ऋषिवत। राइट आंसर ऑप्शन ए है आर्ष। दूसरा सवाल है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए है भयभीत, बी है निर्भीक, सी है भीरु, डी है भय। राइट आंसर भय। तीसरा सवाल है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ए है कुशल, बी है चतुर, सी है अध्ययनशील, डी है मेधावी। राइट आंसर ऑप्शन डी है मेधावी। चौथा सवाल है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ए है संख्यावाचक, बी है गुणवाचक, सी है परिणामवाचक, डी है सार्वनामिक। राइट आंसर ऑप्शन बी है गुणवाचक, क्योंकि नीली साड़ी मतलब साड़ी का गुण बता रहा है। पांचवा सवाल है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए है सरपंच, बी है पांचवा, सी है प्रपंच, डी है पहुंचे। राइट आंसर ऑप्शन बी है पांचवा। छठा सवाल है, विशेष शब्द है। ए है रामलला, बी है बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमती स्त्री, सी है रमापति, डी है सीताराम। राइट आंसर ऑप्शन डी है। सातवां सवाल है, निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है। ए है सर्वसुलभ, बी है ताजी रोटी, सी है कर्मनिष्ठ, डी है भाव विह्वल। राइट आंसर ऑप्शन ए है सर्वसुलभ। आठवां सवाल है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? ए है वह बहुत थक गया है, बी है वह अभी अभी आया है, सी है वह अंदर बैठा है, डी है वह अब भली भांति नाच लेता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है वह बहुत थक गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में विशेष्य से पद है। ए है अनुरागी, बी है अनाहत, सी है अपमानित, डी है अग्नि। राइट आंसर ऑप्शन डी है अग्नि। 10वां सवाल है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य से कौन कौन पद है? ए है नीला छोटा, ऑप्शन बी है बड़ा छोटा, सी है घर आदमी वस्त्र, डी है छोटा और नीला। राइट आंसर ऑप्शन सी है घर आदमी वस्त्र। 11वां सवाल है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है विशेष्य, डी है सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन सी है विशेष्य कहते हैं उसे। 12वां सवाल है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ए है ठंडा, बी है ठंड, सी है पानी, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी है पानी। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए है अनासक्ति, बी है अनासक्त, सी है अनुशंसित, डी है अपमानित। राइट आंसर ऑप्शन ए है अनासक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? ए है पौष्टिक, बी है पाठकीय, सी है भावुक, डी है विषाद। राइट आंसर ऑप्शन डी है विषाद। 15वां सवाल है, धुंधला शब्द में विशेषण है। ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण। 16वां सवाल है, सरीखा शब्द में विशेषण है। ए है गणनावाचक, बी है गुणवाचक, सी है समुदायवाचक, डी है क्रमवाचक विशेषण।
राइट आंसर ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण है। 17वां सवाल है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ए है सार्वनामिक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण, डी है परिणाम बोधक। राइट आंसर ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण है। 18वां सवाल है, तीसरा शब्द में विशेषण है। ए है पूर्णांक बोधक, बी है आवृत्तिवाचक, सी है गणनावाचक, डी है क्रमवाचक। राइट आंसर ऑप्शन डी है क्रमवाचक विशेषण। 19वां सवाल, चौथाई शब्द में विशेषण है। ए है आवृत्तिवाचक, बी है गणनावाचक, सी है क्रमवाचक, डी है अपूर्णांक बोधक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन डी है अपूर्णांक बोधक। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ए है उचित, बी है पांचवा, सी है कुछ, डी है तीन। राइट आंसर ऑप्शन ए है उचित। 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ए है श्रीमान, बी है दानी, सी है सुंदर, डी है चमकीला। राइट आंसर ऑप्शन सी है सुंदर। 22वां सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? ए है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, बी है मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, सी है इस पौधे में इतना पानी मत डालो, डी है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। पूछा क्या जा रहा, उत्तमावस्था गुणवाचक, तो सबसे होशियार। क्वेश्चन नंबर 23 है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ए है सूर, बी है सुर, सी है सूर्य, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी है सूर्य से बना है। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए है आग, बी है आग्नेय, सी है अग्नि, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ए है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी है तुलनात्मक, डी है अनिश्चित परिमाणवाचक। राइट आंसर ऑप्शन डी है अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि लिखा हुआ है वह बहुत खाता है, निश्चित नहीं किया गया उसमें। 26वां सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ए है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, बी है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सी है मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, डी है ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। 28वां सवाल है, सतीश चंचल बालक है में चंचल शब्द क्या है? ए है विधेय विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण, डी है प्रविशेषण। राइट आंसर ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ए है मान, बी है मानस, सी है मनस, डी है मनीष। राइट आंसर ऑप्शन बी है मानस से बना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है चरित्र, बी है चित्रण, सी है चरित्रता, डी है चारुत्व। राइट आंसर ऑप्शन ए चरित्र से बना है। 31वां सवाल है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए है लड़का, बी है लंबा, सी है उसका, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है लंबा। 32वां सवाल है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। ए है केवल विशेषण, बी है केवल विशेष्य, सी है विशेषण और विशेष्य दोनों, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी है विशेषण और विशेष्य दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा है? ए है विद्यार्थी, बी है प्रश्न, सी है चतुर, डी है पूछो। राइट आंसर ऑप्शन सी है चतुर। 34वां सवाल है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। राइट आंसर ऑप्शन सी है 4 है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग से है? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण, डी है क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन सी है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 36, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण कौन सा शब्द है? ए है महसूस, बी है लोगों, सी है लाखों, डी है इससे। राइट आंसर ऑप्शन सी है लाखों। 37वां सवाल है, विशेष वह शब्द होता है जो, ए है ऑप्शन जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, बी है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, सी है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 37 राइट आंसर ऑप्शन ए है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य क्या है? ए है मोहन, बी है एक, सी है अच्छा, डी है विद्यार्थी। राइट आंसर ऑप्शन सी है अच्छा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ए है क्रोधी, बी है कंटक, सी है चुनौती, डी है राही। राइट आंसर ऑप्शन ए है क्रोधी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ए है अकूत, बी है अचार, सी है अकड़, डी है अचंड। राइट आंसर ऑप्शन बी है अचार। क्वेश्चन नंबर 41 है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ए है गणनावाचक, बी है क्रमवाचक, सी है आवृत्तिवाचक, डी है संपूर्णतावाचक। राइट आंसर ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? ए है गणनावाचक विशेषण, बी है क्रमवाचक, सी है आवृत्तिवाचक, डी है समुदायवाचक। राइट आंसर ऑप्शन बी है क्रमवाचक है 10वां। क्वेश्चन नंबर 43, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ए है अनिश्चयवाचक, बी है निश्चयवाचक, सी है प्रश्नवाचक, डी है संबंधवाचक। राइट आंसर ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक कोई आदमी। क्वेश्चन नंबर 44, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह कौन सा है? वह कौन सा वाक्य है? ए है सुंदरी लड़की, बी है सुंदर लड़की, सी है सुंदर लड़का, डी है सुंदर लड़के। राइट आंसर ऑप्शन ए है सुंदरी लड़की नहीं सुंदर लड़की होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? ए है विशेषण, बी है विशेष्य, सी है सर्वनाम, डी है विशेषक। राइट आंसर ऑप्शन बी है विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ए है केवल विशेषण, बी है थलचर, सी है विशेषण और विशेष्य दोनों, डी है केवल विशेष्य। राइट आंसर ऑप्शन सी है विशेषण और विशेष दोनों। 47 है, निम्नलिखित में विशेष शब्द है। ए है विपन्न, बी है वादी, सी है विशिष्ट, डी है मानस। राइट आंसर ऑप्शन डी है मानस। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से खेलना शब्द किससे बना विशेषण है? ऑप्शन ए है दयालु, बी है कृपालु, सी है खिलाड़ी, डी है धार्मिक। राइट आंसर ऑप्शन सी है खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 49 है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है वाक्य में है। ए है 3 विशेषण 1 विशेष, बी है 3 विशेषण 2 विशेष, सी है 2 विशेषण 2 विशेष, डी है 2 विशेषण 1 विशेष। राइट आंसर ऑप्शन ए है 3 विशेषण 1 विशेष। खूबसूरत, काला और ईरानी विशेषण। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? ए है परिमाणवाचक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण, डी है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 51, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता। ऑप्शन ए प्रविशेषण, बी है विशिष्ट विशेषण, सी है पद विशेषण, सी है प्रतिविशेषण, डी है प्रतिविशेषण। राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रविशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, संदेह का विशेषण क्या होगा? ए है संदिग्ध, बी है संदेहास्पद, सी है शंकालु, डी है शक। राइट आंसर ऑप्शन ए है संदिग्ध। क्वेश्चन नंबर 53 है, दृश्य मनोरम था में इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है?
ए है भाववाचक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण, डी है निर्देशक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 54 है प्रतिबिंब में विशेषक होगा। ए है प्रत्येक बिंब, बी है बिंबित, सी है बिंब, डी है प्रतिबिंब। राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। ए है तिगुना, बी है सब कुछ, सी है चौगुना, डी है दूना। राइट आंसर ऑप्शन बी है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 56 है विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है। ए है यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, बी है यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, सी है संज्ञा की विशेषता बताता है, डी है यह संज्ञा से व्याप्ति मर्यादित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है यह संज्ञा के अनुसार लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ये बात गलत है, अशुद्ध कथन पूछ रहा था। तो ये थी हमारी आज की हिंदी की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और